शुभोदय बच्चों। आज हम अपने अंतिम पाठ, उपवाचक पाठ अनोखा उपाय पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 10th क्लास का लास्ट लेसन है। उपवाचक का भी लास्ट लेसन है, ये पाठ है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है पाठ अनोखा उपाय। अनोखा जो है, अनोखा का अर्थ होता है अद्भुत। उपाय आइडिया। सो एक अद्भुत उपाय है पाठ का नाम। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। कई साल पहले की बात है। कई साल, वंस अपॉन ए टाइम, कई साल पहले की बात है। एक राज्य था। तो बहुत दिनों पहले की बात है ये। एक राज्य था जिसका नाम हरित नगर था। हरित नगर, राज्य का नाम था हरित नगर। हरा रंग, ग्रीन कलर पता है हमें। हरित नगर जो है, ग्रीनरी से भरा हुआ नगर जो है, हरित नगर है। हरित नगर का राजा कुमार वर्मा था। देखिए जो हरा भरा एकदम, और यहाँ के राजा जो है कुमार वर्मा, वह एक अच्छा शासक था। कुमार वर्मा बहुत ही बढ़िया ढंग से शासन किया करते थे, बहुत अच्छा शासक थे। कुमार वर्मा के शासनकाल में राज्य हरा भरा रहता था। जब कुमार वर्मा शासन करते थे तो राज्य जो है हरा भरा। देखिए यहाँ एक चित्र में दिख रहा है, एकदम ग्रीनरी, हरा भरा दिख रहा है। उस तरह राज्य रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, राज्य में सारी फसलें सूख गई। देखिए पूरा सूखा आ गया। तालाब, गड्ढे सूख गए, तालाब भी सूख गए, गड्ढे सूख गए। केवल 2 ही जीव नदियां बची थी जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। जो जीव नदियां थी, छोटी नहर, कैनल की तरह बनकर रह गई थी। सूखा, अकाल भी बोलते हैं, सूखा भी बोलते हैं। लगातार बहुत दिनों तक बारिश ना होने के कारण सूखा या अकाल पड़ता है। राज्य में पशुओं का चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। देखिए चित्र में जो पशु हैं, गाय हैं, उनका चारा बहुत ही कम यहाँ दिख रहा है। चित्र के द्वारा आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पर राज्य में पशुओं का चारा भी, चारा का अर्थ होता है पशु जो भोजन मैंने खाता है उसे चारा कहते हैं। सो चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। कई किसान अपने अपने पालतू जानवर सस्ते दामों पर बेचने लगे। कई किसान, फार्मर्स, सो मेनी।
so many farmers, कई किसान अपने अपने पालतू जानवर, जो उनके पास डोमेस्टिक एनिमल्स थे, पालतू जानवर थे, उनको सस्ते दामों पर, कम कीमत पर बेचने लगे। ऐसी हालत में राज भंडार, इन दैट पोजीशन, ऐसी हालत में राज भंडार जो था, राजा का जो भंडार है जहां पर पूरा अनाज भरा पड़ा होता है, उसे हम राज भंडार कहते हैं। राज भंडार का अनाज प्रजा में बांट दिया जाने लगा। सो राजा का पास जो भी भंडार जो था अनाज का, वहां से अनाज निकाल कर बांटा जाने लगा। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अनाज उधार लिए जाने लगे या लगा। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, जो आसपास नेबर्स जो बोलते हैं, जो भी राज्य थे, वहां से अनाज उधार लिया जाने लगा। फिर भी उधार का अर्थ होता है लोन। फिर भी राजा को भविष्य की चिंता सता रही थी। He was in tension. What will happen in future? भविष्य की चिंता सता रही थी। राजा उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में गंभीर रूप से सोचने लगा। राजा जो है बहुत ही चिंतित हो गए और जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, शुरू हुई थी, उनके बारे में गंभीर रूप से सोचने लगे। लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। राजा के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अड़ोस पड़ोस के सभी राज्य हरे भरे हैं। उनके मन में, राजा के मन में ये सवाल, ये क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कि नेबर्स जो भी हैं, हमारे नेबर अड़ोस पड़ोस के जो सभी राज्य हैं, वे एकदम हरे भरे हैं, वहां पे ग्रीनरी है, वे लोग, वहां की प्रजा भी सुखी है, खुश है। लेकिन ना जाने इस राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है होगा। Why? What is the reason we are suffering? क्या कारण हो सकते हैं? वो बहुत सोच रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। इस समस्या का हल का अर्थ होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है, हल का दो मीनिंग है। एक प्लो जो बोलते हैं हम, किसान हल लेकर भूमि को जोतता है, वो भी हल है। और हल का सोल्यूशन जो समाधान बोलते हैं, दो मीनिंग है। सो इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, ये सोच रहे हैं। राजा कुमार वर्मा ने इस समस्या के हल की चर्चा के लिए कई बुद्धिमानों, देखिए ये राजा कुमार वर्मा का चित्र है। इन्होंने समस्या के हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए चर्चा करने के लिए कई बुद्धिमानों को, हाजिर जवाबदारों को और विद्वानों को बुलवाया। उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं उनको बुलाया। हाजिर जवाबदार यानी कि तुरंत जवाब देने में सक्षम जो होते हैं, उन्हें हाजिर जवाबदार बोलते हैं। यानी कि कोई भी बात की जाए तो तुरंत जवाब मिलता है। और विद्वान, पढ़े लिखे लोगों को भी बुलाया गया। चर्चा में कुछ बुद्धिमानों ने बताया
हे महाराज, भूले कई तरह की होते हैं। राजा ने पूछा उनसे कि क्या भूल हो गई होगी हमारे राज्य में, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब कुछ बुद्धिमानों ने बताया, हे महाराज, भूले कई तरह के होते हैं। भूले यानी कि मिस्टेक्स। कुछ भूले सरलता से पहचानी जाती है तो कुछ पहचानी नहीं जाती। Some mistakes simply we can find out, but some we can't. उन्होंने बताया, कुछ हाजिर जवाबदारों ने बताया, हे राजन, कुछ भूलों का आभास होता है और कुछ का आभास तक नहीं होता। आभास होना यानी कि फील होना, पता चलना। After some time we can feel some mistakes, but some mistakes we can't feel also. कुछ विद्वानों ने बताया, हे प्रभु, कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती हैं तो कुछ सुधार भी भूलों के रूप में बदल जाते हैं। यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, कुछ मिस्टेक करने पर, जैसे कि यहाँ बुद्धिमानों ने बताया, कुछ भूल को हम पहचान लेते हैं कि हाँ, आज मैंने कुछ भूल की है। कभी कभी देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, स्कूल में जब हम क्लासरूम से इंटरवल के टाइम में बाहर दौड़ कर जाते हैं या अंदर आते हैं तो हमारा हाथ या पैर अपने किसी मित्र को लग जाता है। जब लगता है तो हमें तुरंत सॉरी या क्षमा कीजिए बोलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम उस समय और कुछ सोचते रहते हैं या दूसरा ऐसा कुछ हमारे दिमाग में होता है कि हम इस भूल को अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है आपका मित्र को जोर की चोट लगी हो, इस तरह कुछ भूलें होती हैं। कभी कभी कुछ भूल हम सुधार के रूप में, अभी देखिए, एक बच्चा दौड़कर आ रहा है अपने माँ के पास और फिसलकर पैर फिसला और गिर गया। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो पढ़े लिखे और समझदार हैं वो तुरंत बच्चे को उठाकर चुप कराते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बच्चा गिर गया है उसे और एक मारना या डांटना ऐसे करते हैं। यानी कि माँ चाहती है कि उसके भूल को सुधारें, दोबारा वो नहीं दौड़े, नहीं गिरे, लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए वो फिर से उसे डांटती है या मारती है, तो वो भी गलत ही है। इस तरह कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती है तो कुछ सुधार भी भूल के रूप में बदल जाते हैं। ऐसी कोई जानी अनजानी बात छिपी होगी जिससे आज राज्य में क्या समस्या उत्पन्न हुई है। इन लोगों ने बहुत डिस्कस किया इस पर। राजा कुमार वर्मा ने पूछा, अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। After discussion, Raja Kumar Verma asked them, please suggest me what I have to do. सभी ने विचार विमर्श कर राजा को यह सलाह दी, सभी तरह से खुशहाल किसी राज्य के राजा से भेंट करें, वहां के शासन नियमों का पता लगाएं,
और यहाँ के शासन नियमों में सुधार करें। इससे राज्य की समस्या का हल अवश्य हो सकता है। क्या आइडिया दिया उन्होंने कि जो राज्य सभी तरह से खुशहाल हैं, उस राजा से भेंट करें, मिलें और वहां के शासन नियमों का पता लगाकर यहाँ के शासन नियमों में सुधार करें। इससे समस्या का हल अवश्य हो सकता है। राजा कुमार वर्मा को यह उपाय अच्छा लगा कि सही बात है, दूसरा राज्य अगर हरा भरा है, खुश है, उनके जो शासन नियम है जरूर ही अच्छे होंगे, उन्हें अगर हम अप्लाई करेंगे अपने राज्य में तो हम भी इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इसलिए राजा कुमार वर्मा को यह उपाय अच्छा लगा। अब उसने तुरंत अपने पड़ोसी राज्य के महाराजा सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय लिया। कुमार वर्मा हरितनगर के राजा हैं और उनके पड़ोसी राज्य के महाराज सत्य सिंह जी हैं। कुमार वर्मा सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय लिया और सेवकों से संदेश भेजा। राजाधिराज महाराज सत्य सिंह जी को सादर प्रणाम। हमारे राज्य में अकाल से जनता त्रस्त दुखी है। जनता लोग अकाल से लोग दुखी हैं। इस समस्या के हल के लिए आपकी उचित सलाह, उचित का अर्थ होता है सही, परफेक्ट। ये तेलुगु वाला उचित नहीं है, मैं बार बार इस वर्ड के बारे में दोहराता हूँ, बताता हूँ आपको। तेलुगु में उचित का अर्थ है फ्री, उचितम, फ्री, बट हिंदी उचित जो है सही, परफेक्ट जो है सही है, उसे हम उचित बोलते हैं। उचित सलाह वह आपके शासन नियमों की जानकारी के लिए हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकारें। निवेदन का अर्थ होता है रिक्वेस्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। यहाँ एक लेटर, एक संदेश भेजा गया। यहाँ देखिए चित्र में राजा संदेश पढ़ रहे हैं। महाराज सत्य सिंह ने अपने संदेश में लिखा, ये सत्य सिंह जी हैं, आप और हम पड़ोसी राजा हैं। वी आर नेबर्स। किसी भी समस्या में एक दूसरा का हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। If any problem will arrive or come, this is our prime responsibility to help each other. इस तरह उन्होंने कहा, हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं, मेहमान हैं। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। अतिथि के रूप में आपका सत्कार करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं।
इस तरह उन्होंने रिप्लाई लिखा। इस प्रत्युत्तर के पढ़ते ही राजा कुमार वर्मा को अपने राज्य की समस्या का हल करने का कुछ हद तक उपाय मिल ही गया। कुमार वर्मा फेल्ट वेरी हैप्पी। ऐसा लगा उसे कि समस्या का हल अब मिल ही गया है। फिर भी राजा स्वयं पड़ोसी राज्य के राजा से भेंट करना चाहते थे। देखते ही देखते वह दिन आ ही गया। राजा कुमार वर्मा का पड़ोसी राज्य में भव्य स्वागत हुआ। जब राजा कुमार वर्मा वहां पड़ोसी राज्य गए, उनका भव्य स्वागत, बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत हुआ। राज्य देखकर राजा आश्चर्यचकित होने लगे। चारों तरफ जलाशय भरे हुए थे। यहाँ देखिए पूरा जलाशय भरा हुआ है। नदियां लबालब थी, नदी भी भरे हुए थे पानी से। नहरें बह रही थी। ठंडी हवाएं सनसना रही थी। कूल एयर, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खेत भरी हरियाली से लहलहा रहे थे। खेतों में हरियाली थी। फूलों के चमन जो है, बगीचा खुशबू से महक रहे थे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बाग बगीचे फल फूलों से लदे थे। सभी पेड़ों पर फल फूल लगे हुए थे। ये सारी चीजें देखकर राजा कुमार वर्मा को बेहद खुशी हुई। बहुत ही खुश हुए कि चलो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। महाराज कुमार वर्मा की भेंट महाराज सत सिंह से हुई। मित्र, आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कुमार वर्मा ने सत्य सिंह से कहा, मित्र, आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। Your kingdom is like a heaven. मुझे लगता है कि जिन शासन नियमों को मैं नहीं जानता, उनका आप पूरा पालन कर रहे हैं। इसलिए आपकी प्रजा सुखी है। मैं भी अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूं। कृपया आप मुझे सुशासन का हितोपदेश दीजिए। प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। इस तरह इन्होंने महाराजा कुमार वर्मा ने सत्य सिंह से पूछा। यहाँ हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।